गुड इवनिंग। आई एम एस के पांडे, चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और इंग्लिश में नाउन नंबर पढ़ाएंगे। नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उनका एग्जाम में कैसे यूज होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नाउन नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर को हम एसएनजी में शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे और प्लूरल को पीएल से इंडिकेट करेंगे। तो पहला इसका रूल है, जनरली नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस, बट noun that ends with s, ss, sh, ch, o, x and z are made plural by es। उनमें हम es लगाते हैं। कौन से नाउन को बनाने में es लगाते हैं? जो नाउन एंड होते हैं s से, ss से, sh से, cs से, x से, z से और o से, z एंड o से होते हैं, उनको हम es लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टेबल लिखना हो तो टेबल्स, इसमें सिर्फ एस लगाया हमने। नंबर 2, अगर पेन लिखना हो तो पेन सिर्फ एस लग जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है, जैसे कि बस, तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए हम कहेंगे बसेस, यानी ईएस का प्रयोग करना है। फिर अगर क्लास लिखा हुआ है, डबल एस से एंड हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे क्लास और फिर ईएस जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा क्लासेस। उसके बाद अगर ब्रश लिखा हुआ है, यानी एसएच से एंड हो रहा है, तो इसको बनाने के लिए BRUSH और ES जोड़ देंगे, यानी ब्रशेस कर देंगे। फिर अगर ब्रांच लिखा हुआ है, CH से एंड हो रहा है, तो ब्रांचेज हो जाएगा, यानी ES लगाएंगे। फिर अगर क्विज लिखा हुआ है, तो क्विजेस हो जाएगा, यानी ES लग जाएगा। और मैंगो लिखा है तो मैंगोज हो जाएगा, ES लग जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर कोई वर्ड एस से एंड हो तो ES लगेगा, SS से एंड हो तो ES लगेगा, SS से एंड हो तो ES लगेगा, CS से एंड हो तो ES लगेगा, और Z से एंड होगा तब भी ES लगेगा, और O से एंड होगा तब भी ES लगेगा। लेकिन जो लास्ट वाला वर्ड है O से एंड होने में, इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो अपवाद क्या है, हम इसको एक्सेप्शन लिख रहे हैं, EXCEPT
PTION, इसका मतलब होता है अपवाद। क्या है अपवाद इसमें? Some nouns ending with O are made plural by only S, सिर्फ उनको S से ही बना देते हैं। जरूरी नहीं कि O से एंड हो तो उसमें ES ही लगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जो O से एंड हो रहे हैं उसमें ES लगता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं लगता है। अब जिनमें नहीं लगता है उनको देख लेते हैं कौन कौन से वो वर्ड हैं। तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। नंबर 1, जैसे कि कैंटो। कैंटो माने होता है कांड, जो बाल कांड, सुंदर कांड, रामचरितमानस का है वो उसे कैंटो कहते हैं। और दूसरा है फोटो, तीसरा है रेडियो, चौथा है वीडियो, पांचवा है बैम्बू। ये वर्ड भी ओ से एंड हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें ES नहीं लगेगा प्लूरल बनाने में, सिर्फ S लगेगा। जैसे कैंटो में सिर्फ S लगा दिया, कैंटोज हो गया। और फोटो में PHOTO, फोटो में सिर्फ S लगाएंगे, फोटोज हो गया। और रेडियो में RADIO सिर्फ S लगाएंगे तो रेडियोज हो गया। और वीडियोज हो गया। बैम्बू में भी सिर्फ S लगाएंगे तो बैम्बूज हो जाएगा। तो आपने रूल पढ़ा कि O से जो एंड होता है वर्ड वो उसमें हमेशा नहीं ES लगाते हैं, कुछ वर्ड्स में लगाते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर वर्ड्स में नहीं लगाते हैं, सिर्फ S लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। अब इसके बाद दूसरा रूल पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 कह रहा है कि कॉन्सोनेंट प्लस Y टेक IES to make plural। प्लूरल बनाने के लिए अब देख लेते हैं, जैसे कि स्टोरी, बेबी, लेडी, सिटी। ये ऐसे 4 वर्ड थे जो Y से एंड हो रहे हैं और Y के पहले कॉन्सोनेंट है, यानी Y है और ये कॉन्सोनेंट है, Y है और कॉन्सोनेंट है, Y है और कॉन्सोनेंट। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम Y को हटा देंगे, स्टोरीज, और IES लगा देंगे। Y को हटा करके IES लगा देंगे, हो जाएगा स्टोरीज।
फिर जैसे बेबीज है तो बेबी में वाई को हटा करके IES लगाएंगे। फिर लेडी है तो लेडी में वाई को हटा करके IES लगाएंगे, लेडीज हो जाएगा। और फिर सिटी में IES लगा देंगे वाई को हटा करके। लेकिन वाई को हटाकर प्लूरल बनाने का एक दूसरा नियम भी है। वो क्या है? रूल नंबर 3, अगर वॉवेल है और प्लस वाई है, इज मेड प्लूरल बाय एस। इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं? सिर्फ एस लगा करके और वाई नहीं हटाते हैं। जैसे स्टोरी, अब यहां पर ये वावेल आया और वाई आया। बॉय, वाई आया, उसके पहले वावेल आया। रे, वाई आया, उसके पहले वॉवेल आया। और बे माने होता है खाड़ी। अब इनको देखते हैं। अब जब वाई के पहले वावेल होगा तो वाई को हम नहीं हटाएंगे और प्लूरल बनाने के लिए इसमें सिर्फ हम एस ऐड कर देंगे। जैसे स्टोरी को देखिए, STOREY और इसमें एस लगा दीजिए, वाई बना रहेगा। पहले वाले स्टोरी का मतलब है कहानी और ये दूसरी स्टोरी का मतलब है मंजिल, यानी मकान की 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल होती है, तो वो स्टोरी है। ई लग जाता है इसमें। बॉय को प्लूरल बनाने के लिए वाई के बाद हमें एस लगाना है, रेज कहना है, बेज कहना है, यानी सब में एस लगा करके हमें प्लूरल बना देना है। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। रूल नंबर 4। रूल 4 क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। जैसे एफ और FE हो, FE इज nouns ending with F/FE are made plural by VES। ऐसे शब्दों को VES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे देख लेते हैं, 4 शब्द लेते हैं। नंबर 1 लीफ, LEAF। दूसरा चीफ, CHIF। वाइफ, नाइफ। ये 4 शब्द हुए। तो पहले के 2 शब्द एब्सेंट हो रहे हैं, फिर दूसरे 2 शब्द FE से एंड हो रहे हैं, लेकिन दोनों को ही
प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटाना है, एफ की जगह पर VES लगाना है, यानी LAEA और एफ की जगह पे कहेंगे हम VES। प्लूरल बन गया लीव्स। फिर चीप्स CHIEVES, सॉरी एक मिनट, यहां है थीव्स THIEF, तो इसका हो जाएगा थीव्स। थीव्स। अब वाइफ को कैसे बनाएंगे? वाइफ्स, ये प्लूरल बन गया। और नाइफ को कैसे बनाएंगे? नाइफ्स, यानी VS। तो चाहे कोई वर्ड F से एंड हो या FE से एंड हो, आपको F और FE को हटा करके VES लगाना है। लेकिन ये नियम सारे वर्ड में लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो F या FE से एंड तो होते हैं, पर उसमें VES नहीं लगता प्लूरल बनाने के लिए। उनमें क्या होता है कि F लगा रहता है, हटाते नहीं F को, और उसमें सिर्फ S जोड़ देते हैं। तो जैसे ही मैं एक्सेप्शन लिखूं तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अंतिम शब्द नहीं हटाना है, बस उसमें S जोड़ देना है। देखिए, तो एक्सेप्शन का मतलब है कि अंतिम वर्ड नहीं हटाना है और उसमें S जोड़ देना है। ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जो F से एंड होते हैं, जैसे थीफ जैसा कोई वर्ड मैं पहले ले रहा हूं, उसी से मिलता जुलता है चीफ। दूसरा है रूफ, तीसरा है हुफ, चौथा है स्कार्फ। ये सारे वर्ड भी F से एंड हो रहे हैं, लेकिन इनमें हम F को नहीं हटाएंगे और इनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S जोड़ देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें Y को हटाने के लिए जो रूल पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट हो तो ऐसा करेंगे और वावेल हो तो ऐसा नहीं करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्यों नहीं ये लग पाता है, S से क्यों प्लूरल बनता है, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये रटना है आपको, ये होता है तो होता है, इसका अपना कोई रूल नहीं है। ये वर्ड ऐसे ही बनाए जाते हैं प्लूरल। इसमें तो रूल था कि जो कॉन्सोनेंट वाई हो तो फिर वाई को हटा करके IS था, अगर वावेल वाई हो तो फिर उसको बना रहते हैं, सर्विस लगाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा रूल नहीं है। तो यहां पर तो देखिए कि वावेल F है और ये कॉन्सोनेंट भी F है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो CHIEF रहेगा, F यहां है, F यहां भी रहेगा, और प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ S लगा दीजिए और प्लूरल बन जाएगा। फिर रूफ में देखिए F रहेगा, S लगा दीजिए। हुफ में भी F रहेगा, सिर्फ S लगा दीजिए। स्कार्फ में भी यही करना है आपको, सिर्फ S लगा करके बात करनी है। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि सम नाउन्स आर मेड प्लूरल by
चेंजिंग देयर वोवेल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके वावेल चेंज कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैन, वोमन, फुट, टूथ, गूज, लाउस, माउस, ऑक्स, ब्रदर। तो इसमें क्या करना है, बीच में जो ए है इसकी जगह पर ई कर देना है तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैन में एम ई एन कर दिए तो प्लूरल बन गया। वोमेन में डब्ल्यू ओ एम ई एन कर दीजिए तो प्लूरल हो गया। फुट में एफ डबल ई कर दीजिए तो बन गया। टूथ में टी डबल ई कर दीजिए तो बन गया प्लूरल। जहाँ पर ये डबल ओ है डबल ई कर दे रहे हैं। यहाँ डबल ओ है जैसे गीज, ओ यू को आई में बदलते हैं जैसे कि लाइस, और माउस में ओ यू है तो माइस, लाउस को कहते हैं जू और इसका प्लूरल होता है लाइस। गूज ये मादा हंस है, मादा हंस को कहते हैं। ऑक्स बैल होता है और इसको ऑक्सन ई एन से बनाते हैं। ब्रदर को दो प्रकार से ब्रदर्स कहते हैं या फिर ब्रदरेन कहते हैं। जब एक ही परिवार के भाई सगे भाई होंगे उस ब्रदर का प्लूरल बनाना होगा तो कहेंगे ब्रदर्स। और जब अलग अलग परिवार के हों, अलग अलग समाज के लोग हों या अलग अलग धर्म के हों तब उनका प्लूरल ब्रदर का बनाना हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं तो उस ब्रदर का प्लूरल बनाने के लिए होगा ब्रदरेन। तो ये बात आप समझ गए यहाँ तक। फिर नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। कंपाउंड नाउन आर मेड प्लूरल by changing main word। जो मुख्य शब्द है उसको चेंज करते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन होते क्या हैं, जो ग्रुप में होते हैं। जैसे फादर हाइफन लगाएंगे, इन लिखेंगे और ला लिखेंगे। इसमें मेन वर्ड है फादर तो इसमें एस नहीं लगाना है, इसको प्लूरल नहीं बनाना है। फादर जो मेन वर्ड होगा, फादर्स
इन ला। फिर दूसरा वर्ड है स्टेप मदर, तो हो जाएगा स्टेप्स। अब इसमें जो मेन वर्ड है वो है मदर। इसमें फादर मेन वर्ड था और स्टेप माने कुछ नहीं। जो इंसान जिसको हम देखते हैं वो मदर, जैसे ला माने कुछ नहीं, जिस इंसान को हम देखते हैं वो फादर। इसी तरह स्टेप मतलब कुछ नहीं, किसी कोई कहीं स्टेप हमको दिख नहीं सकता लेकिन मदर दिखेगी, ये मेन वर्ड है। तो हम कहेंगे स्टेप मदर्स। मदर में एस लगाएंगे और यहां फादर में एस लगाया प्लूरल बनाने के लिए। फिर कमांडर, इन चीफ। तो चीफ माने मुख्य, तो मुख्य तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं लेकिन कमांडर हर डिपार्टमेंट नहीं होते, तो इसका मतलब ये कमांडर मुख्य वर्ड है। तो हो जाएगा कमांडर्स, इसमें एस लगाया, इन चीफ। तो इस तरह कंपाउंड सेंटेंस का प्लूरल हम लोग बनाएंगे। एक बात और बतानी है सिर्फ, रूल नंबर 7, रूल नंबर 6, लेटर्स, digits, and abbreviations are made plural by apostrophe s। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इधर सिंगुलर का है और इधर प्लूरल का है। जैसे कि अगर हमें पी का प्लूरल बनाना हो तो इधर पीज हो जाएगा। फिर डिजिट देखते हैं, अगर 5 का प्लूरल बनाना हो तो 5s हो जाएगा। प्लूरल बनाएंगे, 5 का प्लूरल बनाना हो। किसी लेटर का प्लूरल बनाना हो पी का तो पीज होगा, किसी डिजिट का बनाना हो 5 तो 5s होगा। अब कोई अब्रिविएशन, जैसे बीए लिखा हुआ है तो बीए का बनाने के लिए BA''S। इसी तरीके से MLA, तो इसका प्लूरल बनाना हो MAMLA और यहाँ ''S। अब आप सोच रहे होंगे इनका यूज कहाँ होता है, कैसे आ सकता है एग्जाम में, क्यों प्लूरल बनाना पड़ता है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके हम देख रहे हैं कि कैसे करेक्ट करोगे इसको। करेक्शन देखते हैं इसका। नंबर 1, जैसे कहना है कि एप्पल वर्ड होता है, सेब यानी उसको कहते हैं एप्पल, और एप्पल नामक शब्द में 2 पी होते हैं,
एप्पल नामक शब्द में 2 पी होते हैं, इस बात को अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे द वर्ड एप्पल, APPLE, has 2 P, has 2 P। तो एग्जाम में ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इस एप्पल नामक वर्ड में 1 P नहीं है, 2 P हैं। 2 P के लिए यहाँ पे 2 लिखा भी है। अब जब ये 2 लिखा तो 2 के बाद ये जो P होगा ये सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल में होगा, यानी ये तो हो गया गलत। और इसको अंडरलाइन करेंगे। अगर किसी भी लेटर के पहले 1 से अधिक 2, 3, 4 की गिनती लिखी होगी तो उस लेटर को प्लूरल में लिखेंगे। लेटर माने अक्षर, मतलब जैसे कि ये P लिखा है तो ये P न लिख करके हम यहाँ अपॉस्ट्रोफी S लगा देंगे। अब ये हो गया प्लूरल। प्लूरल क्यों बनाया? क्योंकि इस वर्ड में 1 से अधिक P थे, और इस बात को बताने के लिए हमें P नहीं कहना है, पीस कहना है। इसी तरीके से अगर हमारे फ़ोन नंबर में 2 5 हैं और ये बात किसी को बताना है कि हमारे फ़ोन नंबर में 5 हैं, यानी 2 5 हैं, या 3 5 हैं, या 4 5 हैं, तो कैसे कहेंगे? माई फोन नंबर हैज 4 5, 4 5 हैं, तो ये बात गलत। जब ये नंबर जो है डिजिट है, इसके पहले 4 लगा है तो फिर 5 नहीं होना चाहिए, 5s होना चाहिए, यानी 5 के बाद अपॉस्ट्रोफी S लगना चाहिए, क्योंकि जो 5 की संख्या है वो ज़्यादा है। यानी कैसे होना चाहिए? ये FOUR 4 और यहाँ 5 के बाद अपॉस्ट्रोफी S लगाना है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द MLA आर डिसऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मोस्ट के बाद जब ऑफ लगा होता है तो ऑफ के बाद वाला वर्ड प्लूरल होता है, और यहाँ MLA सिंगुलर लिखा हुआ है, इसको होना चाहिए MLA और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S लगना चाहिए। ये गलती है और ये हो गया अब सही। अब इसका एक्सेप्शन है अब्रीविएशन, इसको संक्षिप्त रूप कहते हैं, अब्रीविएशन कहते हैं। अब्रीविएशन का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि आजकल अब्रीविएशन में डॉट नहीं लगता है, अब्रीविएशन के बाद बिना डॉट के लिखे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई भी अब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप बिना डॉट के लिखा हुआ है तो उसका प्लूरल बनाने का नियम दूसरा है। उसका प्लूरल बनाने का नियम ये है कि अगर BA ये ऐसे लिखा हुआ है बिना डॉट के, तो ये फिर BA में इसमें बिल्कुल सटा के लिखेंगे S, A में लास्ट वाला जो लेटर है उसमें S लगा के, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी, नीचे लगाना है। उसी तरीके से MLA लिखा मैंने और MLA में मैंने कोई डॉट नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी है। जैसे MLA में यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाया था क्योंकि इसमें सब डॉट थे, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी S लगाया।
अगर ये डॉट नहीं होंगे तो लास्ट वाले वर्ड में, लेटर में यहीं सटा करके एस लिखेंगे, यानी MLA, और यहीं पर हम इसमें एस लगा देंगे लास्ट वाले वर्ड में, अल्फ़ाबेट में। ए में मैंने एस वहीं सटा के लगा दिया, अब यह ऐसे प्लूरल बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से वही सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द MLA, और यहाँ पर एग्जामिनर ने सपोज कीजिए MLA में डॉट नहीं लगाया और जो प्लूरल बनाया तो है लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाया, MLAs आर डिसऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस यद्यपि प्लूरल आपके मोस्ट आपके बाद प्लूरल आता है, प्लूरल बनाया भी गया है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने का तरीका गलत है। जब किसी अब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप जो होता है किसी का वर्ड का, उसमें डॉट नहीं लगे होंगे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ यहाँ पर उसके लास्ट वाले वर्ड में अंत में लगा देते हैं इसको, इसकी टेल में। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। तो बस बच्चों आज यहीं तक, अगली क्लास में फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए और सक्सेस निश्चित है आपके हाथ में रहेगी। जय हिंद।